नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। हमारे देश के अंदर सैनिकों का बहुत बड़ा सम्मान किया जाता है। क्या सम्मान जब सैनिक सरहद पर शहीद हो जाएं तब तक होना चाहिए। रीवा जिले के मनमा तहसील अंतर्गत लालगांव बहरखा के रहने वाले सैनिक नायक सुरेश, जो भारतीय सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट के बोफोर्स यूनिट में पोस्टेड है। नायक सुरेश ने बताया कि हमारे पिताजी की पुश्तैनी जमीन है जो गांव के दबंगों के द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर दिया गया है। नायक सुरेश पिछले 1.5 साल से न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। मनमा तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, कानूनगो, कलेक्टर, एसपी कार्यालय हर जगह पर आवेदन और अपील लगा रखी है। ऑर्डर होने के बावजूद भी मनमा तहसीलदार और एसडीएम उस जमीन की बंटवारा स्टे देने में विफल रहे हैं। सैनिक ने कहा है कि क्या मैं देश की सुरक्षा इसलिए करता हूं जब हम छुट्टियां हैं तो न्यायालय के लिए चक्कर काटते रहे। हमारे संवाददाता के द्वारा उनके जमीन के पूरे कागजात देखने पर यह स्पष्ट हुआ है कि जमीन उनकी पूछता ही नहीं है, लेकिन उनके परिवार के भाइयों के साथ मुश्तरका होने के कारण वो लोग अपनी और उनके दोनों हिस्से की जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है। जान से मारने की धमकी दी जाती है और जब भी अपने खेत को तोड़ने जाते हैं वहां पर जानलेवा हमला और जमीन से बेदखल करने की धमकी दे दी जाती है। नायक सुरेश कुमार जी, अभी आप ऑन ड्यूटी हैं? रिटायरमेंट? ऑन ड्यूटी हूँ। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ? प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे गाँव है अमहा बहरखा और तहसील है मनगमा, तो तहसील गंगेऊ, वहाँ पे क्या पुश्तैनी ज़मीन है और मुश्तरका पट्टा है। लेकिन गांव में जो हमारे बाकी पट्टीदार हैं और हमारे फादर बुजुर्ग हैं और मैं ड्यूटी में हूँ, ड्यूटी से बार बार छुट्टी मिल नहीं पाती है। इस कारण से क्या है वो इनका हम लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं और ज़मीन पे कब्जा ज़बरदस्ती का बना हुआ है। अच्छा, जो आपकी ज़मीन है वो मुश्तरका कितनी एकड़ ज़मीन है? जो हमारी जो ज़मीन है मुश्तरका 25 एकड़ 18 डिसमिल है, जिसमें 5 लोग हम हिस्सेदार हैं। 5 लोग हम हिस्सेदार हैं और 5-5 एकड़ समथिंग ज़मीन आती है। तो पांचों अभी जितने हिस्सेदार हैं सब लोगों की ज़मीन वो मुश्तरका में है? मुश्तरका पे है पर्टिकुलर। जो मुश्तरका में आपकी ज़मीन है, जो मुश्तरका की दूसरी पार्टी है, वो आपके भी हिस्से की ज़मीन को कब्जा कर दिया? हमारे हिस्से की ज़मीन को कब्जा तो किया है, प्लस उन्होंने अपने 3 भाइयों के नाम ज़मीन करा करके, जो कि 5 एकड़ आती है, लेकिन 18 एकड़ ज़मीन अपने हिस्से में फर्जी तरीके से दस्तावेज पेश कर करके और इलाहाबाद बैंक, जो कि अभी इंडियन बैंक हो चुका है, देवास ब्रांच से 12 लाख रुपए लोन पास कराया 2013 में। अच्छा, जब लोन पास कराया इसके बाद कब पता चला कि आपके ज़मीन पे केसीसी करवा लिया? लोन पास कराने से समथिंग 1 साल बाद। आपने इसके बाद क्या कार्रवाई की? इसके बाद हमने अपने तहसील में डिवाइडेशन के लिए लगा रखा है, तहसील लेवल में, कि हमारा नहीं, जो आपका केसीसी में पैसा निकला उसके लिए हमने क्रिमिनल केस लगा रखा है। उसके लिए हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं 2013 का, कौन तहसीलदार थे, कौन पटवारी साहब थे, बैंक मैनेजर, अरे एक बैंक मैनेजर कौन थे, ये सब हमने बना करके फाइल पार्टी। अभी जो तहसील आपने आपकी ज़मीन पे जो आपके वहाँ पे जो हिस्सेदार हैं, जो उनके द्वारा आपकी ज़मीन को भी अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है जी। इसके लिए आपने तहसीलदार, एसडीएम और पटवारी, कानून को इनके तहसील में आपने आवेदन या कोई क्या दायर किया? अपना एसडीएम, तहसीलदार साहब और कलेक्टर साहब सभी लिखित आवेदन है। कलेक्टर साहब के भी साइन है इसमें है। ये तहसीलदार साहब के, माननीय तहसीलदार महोदय मनगमा, 250 की कार्रवाई की श्रीमान पक्का सीमांकन करा करके हमको हमारा भूमि का वो दिया जाए या फिर स्टे लगाया जाए, क्योंकि वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो हमारे स्टे लगाने की कब बात हुई? स्टे लगाने की बात अभी ये पिछले महीने 12/5 को हुई है और उसका हमने जो है दावा भी पेश करा और पटवारी ने पंचनामा भी बना करके वहाँ पर पेश किया। बस लचर व्यवस्था के कारण प्रोसेस पूरी नहीं हो पा रही। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्योंकि आप एक फौजी हैं और फौजी को एक लिमिटेशन से छुट्टी मिलती है, आने जाने में दिक्कत होती है, छुट्टी आया मैं तो एक फौजी हूँ, यदि इधर सिविल में भी कोई काम करता हूँ तो अनडिसिप्लिन की गिनती में आऊँगा, फौज की तरफ से भी आऊँगा और यहाँ से भी आऊँगा। बाकी मैं शासन की तरफ से पूरे कागज़ तैयार कर रखे हैं, शासन की तरफ से पूरी मदद मांग रहा हूँ। हर तरीके का हमने सब जगह जाके आए हैं, चाहे वो कमिश्नर आयुक्त साहब हों, चाहे अपने पटवारी साहब हों। ये कितने सालों से हो रहा है आपके साथ? जो हमारा ये फर्जी उन्होंने 4.5 एकड़ ज़मीन बेची है वो समथिंग 10 साल हो गए। 2002 में उन्होंने फर्जी तरीके से ज़मीन बेची थी। 2010 में एसडीएम साहब ने पट्टा निरस्त करने का आदेश दिया था, जो कि अमहा गांव का प्रकरण है। 2010 में पट्टा निरस्त करने के बाद वो आदेश 2021 हो गया, अभी तक तामील नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप सब भारत सरकार से, राज्य सरकार से, अपने जिला प्रशासन से? मैं जिला प्रशासन, राज्य सरकार और मध्य प्रदेश शासन से यही चाहूँगा कि जो ये लचर व्यवस्था और जो ये कार्य करने की प्रणाली है
मुद्दे और कई तरीकों के आह्वान तो बहुत होते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, गांव में बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। और यदि हम थाने जाते हैं, अपने लालगांव चौकी जाते हैं, तो आप बोलते हैं आप अपनी नौकरी देखिए, अदरवाइज मारपीट होगी तो उल्टा मुकदमा आपके ऊपर होगा और आप अपनी नौकरी से बंधक हम दो लोग इसको छुड़ाई ये कौन कहता है? ये जो वहाँ पे एसआई पदस्थ है यूडीसी, उनका कहना है आप अपनी नौकरी देखिए, नहीं मुकदमा कायम होगा तो आप भी बर्बाद होगे और अगला पार्टी गाँव में उसके 4 भाई रहते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू जी।